बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस और मेरे साथ बिलाल भाई ज्वाइन करने लगे हम। और बिलाल भी आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जो फिनिशिंग स्टार्ट कर रहे हैं, फिनिशिंग प्रोसेस हमने अपने व्यूअर्स को अपडेट करना है कि फिनिशिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है जब ग्रे कंप्लीट हो जाता है, कौन कौन से स्टेप से गुजरा जाता है, और साथ में किस तरह से जो है ना, अगर हम लोग तो काम कर रहे हैं, हम लोग अपना बताएंगे, वो लोग जो अपने तौर पर देख रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन, उनको भी पता लग जाएगा कि किस तरह से अगर करेंगे और एट द सेम टाइम कितनी टीम डिप्लॉय हो सकती है, काम किस तरह से स्टार्ट होना चाहिए। ये जिना ब्लॉक की साइड है कामरान भाई इस टाइम ओवरसीज़ हैं और उन्होंने हमें एक टास्क दिया है। इंशाल्लाह हम लोग अगेन कैप्चरिंग पे आ गए, जो कि हमारा फर्स्ट मिशन होता है कि हमने कैप्चरिंग खुद अपने आप को असाइनमेंट्स टास्क ये वो दे देते हैं। उसमें हमें भी पता होता है कि हमारी जो है ना स्पीड क्या चल रही है। तो कामरान भाई, आपकी जो वर्किंग है उसके अंदर वायर सबसे पहले थी, कुछ चीज़ें थी जो कि अमेंडमेंट में गई, वो भी बिलाल भाई के साथ अंदर जाके डिस्कस करते हैं। फिर सीलिंग का काम स्टार्ट हो गया। सीलिंग के लिए बिलाल भाई से डिस्कस हो रहा था कि 15 दिन का एक टारगेट है, उसके बाद टाइल, और अगली तो आप बताएंगे वरना मैं बताने लगूंगा। अच्छा अवैस भाई, ये बड़ी जबरदस्त बात है क्योंकि अभी तक यही एक्सपीरियंस चलता आ रहा है कि जब आप स्टार्ट करते हैं और जब आप अभी माशाल्लाह अभी हमें ये भी जैसे पहले भी जिक्र हुआ, ये अचीवमेंट है कि इट इज़ द फर्स्ट साइट की जो हमें ग्रे ऑनवर्ड्स फिनिशिंग में उन्होंने हमें चूज़ किया और हैंड ओवर की। नॉर्मली हमारी साइट्स पे होता है कि ग्रे के अंदर ही हम मल्टीपल चीज़ें जैसे बताते होते हैं कि हम एडवांस में चल रहे हैं, तो वो क्लैरिटी नहीं आती। और एक और पॉइंट जैसे आपने अभी रेज किया कि बहुत सारे सवाल कस्टमर के जैसे कामरान भाई भाभी के ज़हन में है कि हाँ जी ये चीज़ें नेक्स्ट स्टेप्स, तो ये एक गाइड वीडियो भी हो जाएगी जो बताएगी थ्रू आउट द प्रोसेस जैसे आपने मेंशन। तो बिलाल भाई, एंट्रेंस के ऊपर एक कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जो कि क्लोज हो गए थे ग्रे के दौरान, क्योंकि ये ग्रे हमारी अपनी साइड नहीं थी। खैर वो उन्होंने रखे होंगे लेकिन क्लोज हो जाता है समटाइम जब आपका थोड़ा सा टाइम हुआ। तो ये ग्रे की अगेन आपने इधर झरियाँ की और इसके अंदर से वायर गुजारने की थी, क्योंकि एक कनेक्शन आने हैं। एग्जैक्टली अवैस भाई एक दो चीज़ें थी, डीबी अभी इंस्टॉल नहीं हुई थी मेन, तो वो हमने उनसे रिसीव कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमें मिल गई है। वो एक तो काम हो जाएगा। दूसरा ये है कि आई थिंक एट द टाइम ऑफ जब कच्चा वगैरह होता है ना, तो उस टाइम पे कोई ब्लॉकेज आ गई तो मेन हमारी जो इंटरनेट केबल है उसकी प्रोविजन देनी होती है, सीसीटीवी की है वो देनी होती है, प्लस हमारे जो गेट वॉल लाइट्स हैं इसकी प्रोविजन थी। तो ये माइनर चीज़ें जो थी अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट में इसको कम्प्लीट कर लिया। बिलाल भी, ग्रे हम लोग जो कंप्लीट कर रहे होते हैं उसमें गेट ग्रेस हम फिक्स करके देते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट होता है फिनिशिंग का काम, वो क्या होता है? अच्छा वैसे भी यहाँ पे एक चीज़ अगर इजाज़त दें, एक चीज़ मैं ऐड करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रैक्टिस जो है ना वो ये होती है कि हम ग्रे कर रहे हैं। इसमें मैं एग्जांपल दूंगा, करंट जो हमारा माशाल्लाह 44 G6 में भी चल रहा है। क्लाइंट का थोड़ा सा सर खा लेते हैं, वो हमारे लिए और उनके लिए इन फ्यूचर बेहतर रहता है कि हमें प्रोविजंस इन फ्यूचर फिनिशिंग क्या देनी है। अब जैसे हमारे क्लाइंट ने हमें फाइनल फिनिशिंग की पिक्चर शेयर कर दी, तो हम उसको इनकॉर्पोरेट काम पे कर रहे हैं ग्रे के अंदर। वो चाहे रोप लाइट है, चाहे प्रोफाइल लाइट है, चाहे आपकी स्पॉट लाइट है, आपका फ्रिज कहाँ पे आना है, कंसील्ड कमोड कहाँ पे आना है, हर एक चीज़ जब हमें मिल गई तो हम उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि सर ये उनका घर है, ये एक मार्केट में नहीं, कोई एक जनरल नहीं है कि जो 10 मरले बना दें 5 मरले बना दें, हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो हमारी कोशिश होती है, जैसे आपको पता है, कि हम उसको पहले एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन थ्रू आउट द ग्रे पीरियड रखें और उसको हम साथ साथ इनकॉर्पोरेट करें। अब सर बिस्मिल्लाह करते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर इंस्टॉलेशन। अल्हम्दुलिल्लाह अवैस भाई पीपीएस का हर चीज़ इन लाइन है। तो ऑल दो के हमारा ये फाइनलाइजेशन से पहले ही हमारी चीज़ें जो थी ऑन बोर्ड हो चुकी थी एंड इट्स बीन नाउ 3 डेज के हमने इसका वायरिंग का काम कंप्लीट कर लिया सर। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप सर चलें तो हमारी प्रोक्योरमेंट ऑफ सीलिंग मटेरियल हो गई है। सीलिंग प्लेट सिस्टम पड़ी हुई है और सीलिंग के लिए आज सेकंड डे है और 15 डेज़ का टोटल टास्क है। यही एक 5 मरले के घर के अंदर जो आप सीलिंग कर रहे होते हैं, तो आपका सीलिंग वाले बंदे का आपके साथ जो डिसाइड होना चाहिए 15 दिन मैक्सिमम, इतने दिन के अंदर काम हो जाता है। बल्कि ये 6 मरला कॉर्नर की साइड है, तो इसके लिए भी तकरीबन सेम टाइम हमने उनके साथ किया है। अच्छा, सेकंड नंबर पे आ गया बिलाल भाई सीलिंग वर्क। फर्स्ट वायर वर्क हो गया, सेकंड सीलिंग वर्क हो गया, थर्ड नंबर पे वर्क क्या हमारा? अच्छा अवैस भाई, इसके अंदर हमने 2-3 चीज़ें की हैं हमने, जैसे क्योंकि अब माशाल्लाह फिनिशिंग है हमारे पास, तो इनकी रूफ टॉप जो है उसके ऊपर नॉर्मल जो ग्राउटिंग हुई थी टाइल वर्क के बाद, तो उसकी इंस्टॉलेशन हमने मार्बल की प्रोक्योरमेंट की और विंडो सील जो है उसकी प्रोक्योरमेंट कर ली है हमने, उसका ऑर्डर चला गया हुआ है और मार्बल इंस्टॉलेशन हमारी चल रही है। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप सर 2 चीज़ें हैं, हमें थोड़ा सा इसके अंदर वेट करना है सीलिंग का, क्योंकि यू नो इट्स अ मैसी वर्क, उसके अंदर ज़रा फ्लोर के ऊपर भी वो चीज़ें आती हैं। जैसे हमारी सीलिंग, ये मौसम बड़ा अच्छा है
तो ड्राई टाइम भी कम मिलेगा। तो उसके बाद हम साथ ही इनकी बेसिस के ऊपर आ जाएंगे, प्राइमर पेंट कोट्स के लग जाएंगे, छतों को रेडी करेंगे। और आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वुड प्रोक्योरमेंट के हवाले से भी एक सर्वे हो गया एस्टिमेशन का। और भी टाइल की भी मीटिंग चल रही थी, टाइल की फिक्सिंग के हवाले से भी एट द सेम टाइम ये वो है जब हम अपनी साइड पे वैसे कंटिन्यूसली चल रहे थे दो टीम्स, लेकिन आज ये सारे टास्क आज के दिन में कंप्लीट हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है। और वंस सीलिंग कंप्लीट होगी तो टाइल की आपकी फिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी और पेंट वाले हमारे किस टाइम एंटर होंगे। अच्छा सर, हमारी कोशिश है कि टाइल फिक्सिंग से पहले जो है वो हम छतों को रेडी कर लें, बेस कोट्स लगा के कटाई करवा के और प्राइमर एक सारा थ्रू आउट लगवा दें, उसके बाद हम टाइल फिक्सिंग पे आए। और वुडवर्क सर हमारे जैसे ही फ्लोर हो जाता है तो हमारे लेवल निकल आएंगे, उसके साथ ही हम जो है, हाँ जी, इसमें प्लान ये है जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि सर्वे हो गया, एस्टिमेशन ले ली, वुड प्रोक्योर करेंगे। जैसे हमारी प्रैक्टिस है हम सीजन वुड लेते हैं। यहाँ पे हमारी दो किस्म की, एक तो पड़तल के हमारे फ्रेम्स वगैरह यूज़ होने हैं, मेन डोर हमने ऐश उसमें येलो पाइन में जाना है सर। तो हम वुड प्रोक्योर कर लेंगे, उसकी रंगाई टपाई करके उसके रेडी करके फ्रेम्स रेडी कर लेंगे ताकि इन 15 दिन की एक्सरसाइज में उसको ड्राई टाइम अच्छा मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। और फिर रह जाती है हमारी जो विंडोज़ की हमारी लगनी है एलुमिनियम फ्रेम प्लस ग्लास, ये किस टाइम लगाना चाहिए? इसमें एक बड़ा ज़्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ लगी नहीं हुई, तो उसकी वजह से कुछ मैं अपने एंड पे भी देखूँ ना, मेरा दिल करता है ये लगा दें पहले, लेकिन जब लग जाता है फिर जितना काम हो रहा है तो डस्टी वुडन वर्क, पेंट वर्क, उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो ये विंडोज़ है ना ये थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन फिर आपको अगेन उनकी एक समय क्लीनिंग करनी पड़ती है। अवैस भाई वो क्लीनिंग बेहतर है, जैसे आपने कहा कि ये लग जाए, वो आपको एक कंप्लीट फीलर ही नहीं आता तब तक आप एक, जब तक हमारी कोशिश होती है वैसे हम अंदर जो जाली है वो भी फिक्स ना करवाएं, वो ज़्यादा लेती डस्ट जी, वो ज़्यादा डस्ट लेती है, तो उसको हम साइड पे रखें, बाद में इंस्टॉल करवा लें। और जैसे आपने जिक्र किया ये हम मिस कर गए थे, सबसे पहले इसका हमने एस्टिमेशन एल्यूमिनियम का भी अल्हम्दुलिल्लाह जा चुका है जी वैसे भी। एट द सेम टाइम ये तकरीबन क्योंकि तमाम तरह टीम्स ऑन बोर्ड होती हैं, और ना हो ये रहा होता है कि एक नॉर्मली जब न्यूली बंदा कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहा था तो उसे इन चीज़ों के लिए या तो मार्केट जाना पड़ रहा था, समटाइम कुछ अच्छे प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं, समटाइम कुछ बैड एक्सपीरियंस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें खैर अल्लाह का शुक्र है पीपीएस के एंड से जब हम लोगों की तमाम जो टीम्स, ये कंटिन्यूसली टीम्स हैं जो कि हमारी हर साइड के ऊपर इनकी प्रैक्टिस है, उसके अकॉर्डिंग आके कर होते हैं। अच्छा फिलहाल भी वुडन जो कैबिनेट्स है माशाल्लाह, इस रूम की सीलिंग होने के बाद तो खैर हाइट थोड़ी सी डाउन आएगी, और ये इस जगह के ऊपर प्रॉपर थ्रू आउट है क्योंकि तकरीबन 14-15 फुट पे, हाँ जी, हमारे स्टैंडर्ड जो है सर ये उससे ज़्यादा है, बट जैसे हमने कोट किया हुआ है और जो चीज़ें डिसाइडेड हैं वो डिसाइडेड हैं, और अब तो सीलिंग हाइट जाएगा। और इस घर का वैसे मैं अगर नॉर्मली डिस्कस करूं तो हम माशाल्लाह थोड़ा सा मार्केट से एक वाइट थीम के अंदर इंशाल्लाह ताला तैयारी होगी सर हमारी, तो अल्लाह ताला मदद फरमाए तो इंशाल्लाह ये बड़ी खूबसूरत चीज़ जो है इंशाल्लाह। और बिलाल भाई फिर आ जाती बात के जो फिक्सचर्स हैं जिसमें वॉशरूम के फिक्सचर्स आ गए, ये कमोड आ गए, आपकी वैनिटीज़ आ गई, तो उसके लिए क्या बेस्ट टाइम होता है उसको फिक्स करने के लिए? अच्छा वैसे भी फर्स्ट वी डन द एक, अगर हम थोड़ा सा दिखाते हैं, जैसे अभी आपने मटेरियल वगैरह की भी बात की है, हमारी इंस्टॉलेशन चल रही है, वैसे भी कंसील्ड हमारे पोटा हैं टैंक्स, वो हमने प्रोक्योर कर लिए हैं। ये वो काम है जो बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ, अगर हम अस्लान दिखा, और इसमें भी एक ऑप्शन होती है एडको, वो हम एडको एग्जैक्टली आपकी मेरी बात हुई थी, वो बड़ा अच्छा उसके भी मार्केट रिव्यू है, बेहतरीन है, बट यू सेड कि जो हमने कन्वे किया है वो ही लगेगा। हाँ जी, तो ये पोर्टा आ चुका हुआ है कंसील्ड, और बाकी डीपी भी पड़ी हुई है, और ये जो कुछ फर्दर अमेंडमेंट्स थी इधर पाइप पीपीआरसी और ये चीज़ें भी, ये वैसे भी यहाँ पे बिल्कुल ये जैसे आपने पॉइंट आउट किया, एग्जॉस्ट के जो होता है ना हमारे हुड जो लगना होता है लेटर ऑन, उसकी प्रोविजन नहीं थी कहीं पे, तो हमें फिर बिफोर सीलिंग इसको ऑप्ट करके हमने एक परमानेंट इसके साथ जो है ये हुक्स लगा के तो हमने पाइप लगा दिया, ताकि इन फ्यूचर जो है, मैं आज डेट भी अपडेट कर दूं कि डेट क्या है ताकि हम रिकॉर्ड ही आ जाए। आज व्यूअर्स डेट है 17 फरवरी जी, और आज के दिन में तो ये वीडियो भी अपलोड नहीं होगी, कल होगी 18 हो जाएगी, लेकिन ये है कि डेट इसलिए हम रिकॉल कर रहे होते हैं कि आपका जो काम है वो किस तरह से चल रहा है। अभी बैकएंड पे अजान हो रही है, ज़रा हम लोग थोड़ा सा पॉज लेंगे फिर अभी कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। अभी बिलाल भाई कुछ अजान हो रही है, लेकिन हमारी अपनी जो इधर की थी रफ़ी की मॉस्क की अजान होगी। अच्छा बिलाल भाई, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अगेन कि अभी हम अगेन फिनिशिंग के ऊपर, उसके ऊपर। अच्छा वैसे ये 2-3 चीज़ें तो हमने कैप्चर कर ली, जैसे मैंने बताया बिफोर द इंस्टॉलेशन ऑफ टाइल्स वगैरह
हमें जो कंसील्ड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कंसील्ड की ऑलरेडी इंस्टॉलेशन नहीं हुई थी, तो वो भी काम हमें करना पड़ रहा है। अल्लाह खैर रखें, कोई मसला नहीं। वो हम और एक इंशाल्लाह वो चीज़ मैं इंस्टॉल देख रहा करेंगे। था बिलाल भाई, मुझे नज़र आया क्योंकि वायर्स हो चुकी हैं, ये सबसे फर्स्ट काम होता है। जी, तो वैसे। हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जीएम दिया था, जीएम जी। के और बाय चांस इधर ही खड़े हुए और जी। मेंशन करने का मेन मकसद ये है कि जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है वही यहाँ पे अवेलेबल भी है। जी बिल्कुल ऐसे तो ही है, जीएम के बिल्कुल ऐसे ही। बॉक्सेस यहाँ पे अवेलेबल है व्यूअर्स। इसमें होता यही है कि कॉन्ट्रैक्ट में समटाइम लिखा कुछ जा रहा होता है और लगाया कुछ जा रहा होता है, वैसे भी ये एक होता बड़ा है। ड्रॉबैक है। लेकिन हम लोगों ने इसको, जो हम लोगों के थ्रू आउट एक रेगुलर आपके साथ एक वीडियो और जो ग्रुप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शेयर हो रहा होता है, ये यूट्यूब वीडियो तो हम लोग अब कैप्चर करेंगे, कुछ मजीद शेप बेहतर आएगी क्योंकि अगेन एंड अगेन नहीं करते। आज इसका एक है, अब अगली कुछ मजीद पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो दैन अगेन। लेकिन जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें कंटिन्यूसली जो परचेजिंग हो रही है, जो प्रोक्योरमेंट्स हो रही है, वो अपडेट होती जा रही है। एग्जैक्टली। अब इसमें इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज अ डॉक्यूमेंट, उसके अंदर जो हमारी वर्किंग डिटेल है उसके अंदर एक एक चीज़ मेंशन है, उसको आप आपकी जो चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं उसे कंपेयर कर लें। आप जैसे 750 लीटर का सर हमारा फूड ग्रेड मटेरियल का वाटर टैंक है, दैट इज़ आल्सो प्रिक्योर्ड। और यहाँ पे अब हम अगर नेक्स्ट दिखाएं तो हमारा सर जैसे छत वाला काम जो था, एक तो वो अभी हम अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं। रूफ टॉप के ऊपर जी, रूफटॉप पे। और जो सीलिंग का जो अभी आपने बताया था, तो ये मेरे यहाँ से फर्स्ट रूम हुआ है अभी सीलिंग। अरे परसों हमने मटेरियल्स प्रिक्योर किया है, परसों हमारे डिज़ाइंस वगैरह फाइनल हुए हैं, और ये माशाल्लाह अभी हमारा एक रूम जो है दैट इज़ रेडी। ज़बरदस्त। तो बिलाल भाई, ये सीलिंग हाइट हमारी क्या जा रही है इसकी? अच्छा सर, इसमें हम क्योंकि हमारे 8 फुट के डोर्स हैं तो उससे रीजनेबल मार्जिन रखते हुए, देखिए इंस्टॉलेशन ऑफ एसी भी आपका आना है, तो एसी के ऊपर रखते हुए उसकी स्पेस को देखने के बाद हम जो है आइडियली इसको तकरीबन 10.25 फुट के ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं। सेम गोज विद द वॉशरूम सर, क्योंकि हमारी टॉप तक वो लगनी है तो हमें देखना होता है अब उसके ऊपर, जैसे अभी बात हो रही थी आप जब आए हैं कि 2 इंच की रीप या 3 इंच की रीप वो रीजनेबल नहीं लगता, तो फिर हमारी टीम जो है वो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन लाइज ऑन स्ट्रांग है, उन्होंने पहले ही उसकी सीलिंग हाइट को 2 इंच नीचे या ऊपर ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया कि कल को इंस्टॉलेशन में ये चीज़ें ना आए। और हम लोग थोड़ा सा रूफ टॉप वाली साइड पे चलते हैं। किचन है ये, खैर ये तो जो फ्लोर प्लान्स हैं ये एक सेपरेट होता है जब हम लोग मैपिंग की तरफ आ रहे होते हैं। तो आज का सिर्फ ये है कि फिनिशिंग का एक टॉपिक है, फिनिशिंग में आपने कैसे फिनिशिंग करनी है या करवानी है, और हमारा जो प्रोसीजर है वो हम आपको अपडेट कर चुके हुए हैं कि हम लोग इस प्रोसीजर के थ्रू चल रहे होते हैं, और इंशाल्लाह वेरी सून होगा ये। यहाँ पे मल्टीपल टीम्स हमारी अपनी वर्किंग कर रही होंगी कुछ दिन तक। जी तो व्यूअर्स, अभी हम आ चुके हैं रूफ साइड के ऊपर, और रूफ के ऊपर जो हमारा इस टाइम काम चल रहा है, बिलाल भाई से पूछेंगे ये क्या काम चल रहा है और इसके लिए किस तरह से आपका प्लान है और कितनी देर का टास्क है ये इंशाल्लाह ताला डे आफ्टर टुमारो विल बी कंप्लीटेड अवैस भाई। और इसके अंदर क्लाइंट की, कामरान भाई की रिक्वायरमेंट थी कि बिल्कुल वाइट इसको आप बादल कंप्लीट ना लगा दें, तो उसके अंदर सर फिर जैसे आप देख सकते हैं हमने 2 इंच की रीप दी है, विच सीम्स वेरी माशाल्लाह, ये पूरा जब लग जाएगा तो बड़ी खूबसूरत एक लुक आएगी। और यहाँ पे कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में सर हमने तकरीबन 8 फुट की जगह जो है 2 फुट हाइट पे वो सिटिंग एरिया स्पेस देनी है उनको, ठीक है। ये भी हमने इंस्टॉल करना है, और इसका ऑलरेडी लेवल हुआ हुआ है, तो आप देख रहे हैं स्लोप वगैरह माशाल्लाह निकली हुई है। तो इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगता है वन छंड में, स्लोप में, बाकी चीज़ों में। और वैसे भी इसके साइडों पे ये ना अगेन ब्लैक बॉर्डर होगा, गोला बना हुआ था, तो उसके ऊपर हमारी जो है वो स्कर्टिंग सेम बादल के अंदर बादल के अंदर, ठीक है। और बिलाल भी टाइल्स के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा जो फ्रंट साइड के ऊपर होनी चाहिए। जैसे हम लोग अपनी हर कॉन्ट्रैक्ट में एज़ पर जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जो हमारा कोट है, उसके अकॉर्डिंग भी चल रहे होते हैं, और कितना टाइम लग जाएगा, किस तरह से टाइल लगानी चाहिए, उसके हवाले से ज़रूर अपडेट करिएगा। टाइल्स के अंदर 2-3 चीज़ें हैं वैसे भी देखें। एक तो नंबर 1 जो आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं, और सबसे बल्कि टूल से भी पहले जो मटेरियल है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बॉन्ड है, एग्जैक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइल प्रीमियम ग्रेड में जाते हैं। एक्सटीरियर वॉशरूम हम कोशिश करते हैं 1836 में जाएं, और 2448 की भी प्रोविज़न है। 2448 हमारा मेन फ्लोर चला जाता है। और दूसरा वैसे भी इसके अंदर जो हम टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें कटिंग्स हैं, क्लिपिंग हैं, प्रॉपर उसके स्पेसर्स हैं, विदाउट स्पेसर टाइल नहीं लगनी है, तो जितने प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह लिए जाते हैं। प्लस जो अब आप बॉन्ड बिछाते हैं तो उसके अंदर भी जो कंघी यूज़ होती है उसकी भी ताकीद होती है। तो वेल इक्विप्ड अल्हम्दुलिल्लाह लेबर है, और अभी तक इस हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि कोई हमें कंप्लेन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो व्यूअर्स, ये था आज एक फिनिशिंग की वीडियो, क्योंकि नॉर्मल रूटीन के अंदर अब ये है कि कंटेंट
सेम हम चाहते हैं ना हो, हम लोग कंटेंट वेरिएशन लाते रहें कंस्ट्रक्शन के हवाले से। इंशाल्लाह हम लोगों ने अभी तक जो खुद सीखा है कोशिश कर रहे हैं कि वो आप तक भी हम लोग मैसेज पहुंचा दें, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ख़ुद कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं या फिर आप सर्विस लेना चाह रहे हैं। सर्विस के लिए जो टीम है हमारी वो इस टाइम अवेलेबल है। बिलाल भाई स्पेशली जिस तरह से ग्रुप्स के अंदर एक्टिव होते हैं और डिस्कशन हो रही होती है, तो इस चीज़ का भी क्रेडिट जाता है बिलाल भाई को, क्योंकि एक जो है ना ये बहुत मैं देखता हूँ कि अक्सर बिलाल भाई की कोऑर्डिनेशन हो रही होती है मल्टीपल टाइम, नाइट टाइम में, डे टाइम के अंदर, लेकिन इट्स अ ड्यूटी। लेकिन ये है कि क्योंकि ये एक हमारी ड्यूटी ही है, तो उसके ऊपर जो है ना फिर इस तरह से डिस्कशन करते करते ही हम लोग अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे होते हैं। तो आप लोग अपनी कोई भी क्यूरी हो जिसमें आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमसे चाह रहे हो सर्विस लेना या फिर आप कोई मशवरा करना चाह रहे हैं, तो वी आर अवेलेबल। अभी के लिए मैं चाहूँगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।